लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त ध्रुव का नवम परिच्छेद, भक्ति की विचित्र महिमा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आज की प्रातःकाल की कुछ और ही छटा है। तमाम प्रकृति जैसे किसी के राज्य अभिषेक की शोभा हो। आसमान साफ है, कहीं बादल का एक टुकड़ा भी नहीं नजर आता। सूर्य की सुनहली किरणें प्रकृति के मस्तक पर जैसे सोने का मुकुट रखे हुए हों। पक्षियों के कलरव से जैसे स्वागत समय का संगीत गाया जा रहा हो। फूल और पत्ते बंधनवार हो रहे हों। उधर यमुना की कुछ और ही शोभा थी। चौड़े विशाल वक्ष स्थल पर मानो वे सुख की तरंगें उठ रही थीं। उधर ध्रुव के हृदय में भी एक अज्ञात प्रसन्नता का भाव छाया हुआ था। प्राणों के समर्पण करने की भावना ज्यों ज्यों बढ़ रही थी, त्यों त्यों एक अद्भुत आनंद हृदय को व्याकुल करता जा रहा था। आत्मा को विश्वास हो रहा था कि अब सिद्धि का द्वार बहुत नजदीक आ गया है। एकाएक आवाज आई, ध्रुव, तुम्हारी साधना पूरी हो गई। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम वरदान मांगो, कहो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव ने आंखें खोलकर देखा। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु सामने खड़े हुए थे। देख कर नेत्र थक गए, रूप पर टकटकी बंध गई। आंखों की राह से रूप का रस वे जितना ही पान करते जाते थे, उतना ही पान करने की आकांक्षा बढ़ती जाती थी। हाथ जोड़ गदगद होकर भगवान की स्तुति करने लगे। क्षण मात्र में सारा दुख भूल गए। पिता और विमाता का किया हुआ अपमान भूल गए। जिस उद्देश्य को लेकर तपस्या करने आए थे वो भी भूल गए। इष्ट देव ने प्रसन्न होकर वर मांगने की आज्ञा दी, ये बात भी भूल गए। केवल उन्हें देखते रहना, उनके रूप रस का पान करते ही रहना याद रहा। स्तुति वंदना समाप्त हो जाने पर कठपुतली की तरह निश्चल भाव से हाथ जोड़े हुए अपने इष्ट देवता के सामने ध्रुव खड़े रह गए। भगवान विष्णु ने फिर कहा कि ध्रुव, तुम क्या चाहते हो कहो। तुम्हारी तपस्या पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। ध्रुव ने कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे दर्शनों से मुझे सब कुछ मिल चुका है। विष्णु, ध्रुव, तुम्हें मेरे लिए बड़ा कष्ट मिला है, लेकिन अपने पिछले कष्टों पर ध्यान न देना। तुम आदर्श हो, इसलिए तुम्हें अधिक कष्ट भोगना पड़ा। जो लोग मेरे दर्शनों की आशा से साधना करेंगे वे तुम्हें जरूर स्मरण करेंगे। तुम्हारे दुख और कष्टों का स्मरण कर वे दुख और कष्टों का सामना कर सकेंगे। अब तुम कहो, मैं तुम्हें क्या दूं। ध्रुव, भगवान, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या मांगू। तुम्हें जैसा उचित जान पड़े वैसा वरदान दीजिए। विष्णु, ध्रुव, पिता और विमाता के किए गए अपमान को स्मरण करके तुमने मेरी शरण ली थी, इसलिए पहले तुम्हें राज्य भोग करना होगा। तुम्हारी माता को भी इसी से शांति मिलेगी। लोगों को भी इससे विश्वास होगा कि ईश्वर में सब कुछ देने की शक्ति है। ये कहकर भगवान विष्णु ने अपनी विभूति प्रदर्शित की। उस एकांत वन में देखते ही देखते अगणित रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों की सेना तैयार हो गई। करोड़ों रुपए का कोष भी उसके साथ था। ध्रुव को भगवान विष्णु की कृपा पर बड़ा आनंद हुआ। माता के सुख का स्मरण कर भगवत प्रदत्त इस आनंद ऐश्वर्य को ध्रुव ने स्वीकार किया। भगवान विष्णु ने फिर कहा, ध्रुव, ये मैंने केवल तुम्हें भोग करने के लिए दिया है। ये तुम्हारी तपस्या का संपूर्ण फल नहीं है। तुमने जैसी तपस्या की है वैसी आज तक किसी ऋषि और महर्षि ने भी नहीं की, इसलिए तुम्हें फल भी मैं वैसा ही दूंगा। अभी तो जाओ, अपनी माता को, अपने पड़ोसियों को सुखी करो। तुम्हारा ऐश्वर्य देखकर महाराज उत्तानपाद को ज्ञान होगा। वो तुम्हारा अधिकार तुम्हें देकर पतन के गर्त में पड़ी हुई अपनी आत्मा का उद्धार करेगा। इसलिए तुम अपने पिता के राज्य के भी अधिकारी होगे। जब तुम्हारा भोग पूरा हो जाएगा, जब तुम्हारे स्वर्गारोहण का समय होगा, तब मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हारे रहने के लिए सब लोकों से ऊंचा और कभी चंचल और आवर्तित न होने वाला जो लोक तुम्हारे लिए मैंने बनाया है वहां तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हें ज्ञान देने का श्रेय तुम्हारी माता को है। वो सती और अत्यंत धर्मपरायण स्त्री है, इसलिए वो भी तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारा लोक ध्रुवलोक के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। जो सेना ध्रुव को दे गए थे उसके सेनापति ने सम्मानपूर्वक ध्रुव को हाथी पर बैठाल दिया और महाराज उत्तानपाद की राजधानी की ओर चलने के लिए अपने अधीन सेनापतियों को इशारा किया।
तमाम वाहिनी राज्य की तरफ चली। साथ जुझाऊ बाजे बजते जाते थे। सुशृंखलित होकर सेनापतिगण अपनी अपनी वाहिनी बढ़ा रहे थे। क्रमशः महाराज उत्तानपाद की राजधानी नजदीक हो आई। जुझारू बाजे का शब्द सुनकर राज्य के लोग बहुत डरे। लड़ाई के सामान पहले से तैयार न थे। महाराज उत्तानपाद को भी बड़ा भय हुआ। चारों ओर खबर उड़ गई कि राज्य पर कोई दूसरा राजा चढ़ आया है। महाराज ने अपने मंत्रियों को बुलाया और इस संबंध में सलाह करने लगे। मंत्रियों ने सलाह दी कि अब एकाएक लड़ाई की तैयारी नहीं हो सकती है, इसलिए मित्र भाव से मिलना ही ठीक होगा। मंत्रियों की राय महाराज को उचित जची। फिर तो भेंट की तैयारियां होने लगीं। अच्छी अच्छी चीजें नजर के लिए लेकर मंत्री उस चढ़ने वाले राजा से मिलने के लिए चले। भोज्य पेय, धन धान्य, हीरे जवाहिरात, अच्छी अच्छी बहुमूल्य अनेक वस्तुएं थीं। सेना के मुख्य भाग में ध्रुव के सेनापति थे। इधर वालों ने भेंट लेकर मिलने की इच्छा अपने दूत के द्वारा जाहिर की। सेनापति आपस में एक दूसरे की ओर इशारेबाजियां करके मुस्कराने लगे। उन्होंने आपस में सलाह करके भेंट वापस कर दी और कह दिया कि हम राज्य के लोभ से महाराज उत्तानपाद पर चढ़कर नहीं आए हैं। हम महाराज ध्रुव के नौकर हैं। वे अपने पिता और माता के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। यहाँ के लोग और महाराज उत्तानपाद किसी प्रकार का संदेह न करें। मंत्रियों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ लोग तो खबर देने के लिए महाराज के पास चले आए। बात की बात में नगर भर में खबर फैल गई कि तपस्या के बल से ध्रुव को अमित ऐश्वर्य मिला है। ये खबर ध्रुव की दुखनी माता सुनीति देवी के पास भी पहुंची। पुत्र के सकुशल अमित धन संपत्ति का अधिकारी होकर लौटने के संवाद ने उन्हें सुख वेहवल कर दिया। पुत्र को देखने की लालसा से वे अधीर हो गईं। उधर सुरुचि को मालूम हुआ कि ध्रुव को परमात्मा ने विशाल ऐश्वर्य का मालिक बनाकर भेजा है। उसके हृदय में इस संवाद से बड़ी ज्वाला उत्पन्न हुई। इसके साथ ही भविष्य के दुखमय जीवन पर उसका ध्यान गया। उसने सोचा कि अब मेरे पुत्र को तो किसी तरह राजगद्दी मिल ही नहीं सकती, बल्कि मेरी अब वही दुर्दशा होगी जो बड़ी रानी की मैंने की थी। उसे दुस्सह दुख होने लगा, परंतु उपाय कुछ न था। किसी के सब दिन बराबर नहीं जाते। अनंतर पहले ध्रुव उस वन में गए जहां उनकी दुखनी माता सुनीति देवी रहती थीं। अपनी कुटिया के द्वार पर खड़ी हुई वे अपने पुत्र की बाट जोह रही थीं। जब से ध्रुव के आने का हाल उन्हें मिला हुआ था, तब से वे कुटिया के बाहर ही पुत्र की प्रतीक्षा कर रही थी। दूर से ध्रुव को आते हुए माता ने देखा। प्रेम उमड़ चला। पुत्र की सफलता पर माता की आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। तपोवन के पास आकर वो हाथी से उतर पड़े और पैदल ही माता की कुटिया की ओर बढ़े। ऋषि और उनकी पत्नियां और बचपन के साथी ऋषि बालक सब उनके द्वार पर एकत्र हो रहे थे। पास पहुंचकर ध्रुव ने पहले माता को साष्टांग प्रणाम किया, फिर सब ऋषियों और ऋषि पत्नियों की चरण धूलि धारण की। माता ने बच्चे को बड़े प्यार से छाती से लगा लिया। उनका चिरकाल का दुख एक क्षण में दूर हो गया। ऋषियों ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, उनकी तपस्या की तारीफ की। तब तक महाराज उत्तानपाद भी गाजे बाजे के साथ सेना और पाल के लेकर तपोवन में जा पहुंचे। ध्रुव ने पिता को प्रणाम किया। महाराज ने अपने पुत्र की सफलता पर अपने जीवन को धन्य माना। उन्होंने रानी सुनीति देवी से राजधानी में चलने की प्रार्थना की। ध्रुव को भी उन्होंने राजधानी में चलकर रहने के लिए कहा। महाराज की आज्ञा सुनीति ने शिरोधार्य कर ली। वे पालकी पर बैठी। ध्रुव भी पिता के साथ हो लिए। धूमधाम से रानी सुनीति और ध्रुव को लेकर महाराज राजधानी में गए। ध्रुव ने सुरुचि को प्रणाम किया और उत्तम को गले से लगाया। सुनीति को प्रणाम कर सुरुचि ने अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थना की। राजपरिवार आनंदपूर्वक मिलकर रहने लगा। पहले का वैर विरोध दूर हो गया। कुछ दिनों के बाद महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देने का विचार किया। मंत्रियों ने भी सलाह दी। दिन स्थिर किया गया। पुरोहित जी ने उत्तम दिन देखकर बतलाया। उनके अनुशासन के अनुसार अभिषेक की कार्यवाही होने लगी। भारतवर्ष में जितने तीर्थ थे, सब तीर्थों का जल मंगवाया गया। इधर ज्यों ज्यों अभिषेक के दिन नजदीक होते आ रहे थे, त्यों त्यों आनंदोपचार बढ़ते जा रहे थे। निश्चित दिन पर ब्राह्मणों के आशीर्वाद से महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण कर तपस्या में व्रती हो गए। पिता के पश्चात दीर्घ काल तक ध्रुव ने राज्य किया। उनकी शासन श्रृंखला बड़ी लोकप्रिय थी। वे अकारण किसी को कष्ट न देते थे। अधिक कर भी कभी किसी से नहीं लिया। उनके राज्यकाल में प्रजाजनों के सुख के अनेक साधन राज्य की ओर से कर दिए गए थे। कोई गरीब न था, बेकार कोई न रहता था।
आला से अदना तक की खबर ली जाती थी। सबके सुख और स्वास्थ्य का विचार किया जाता था। भगवान रामचंद्र को छोड़कर इतना सुख किसी दूसरे राजा के समय में प्रजाजनों को शायद ही मिला हो। अंत में अपने राज्य भोग का समय पूरा करके ध्रुव अपने लोक को चले गए। उनका लोक सप्तऋषि मंडल से भी ऊंचा है। सब ग्रह घूमते हैं, परंतु ध्रुव तारा अचल रहता है। ऋषियों और बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों को भी जो स्थान नहीं मिलता, वही स्थान परमात्मा ने ध्रुव को दिया है। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त ध्रुव का नवम और अंतिम परिच्छेद, भक्ति की विचित्र महिमा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।